हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, प्रॉपर तरीके से आज हम शोध संस्थान पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूं और आप लोग उसी पहले बात आप वो गौर से सुनिए। इसका इससे पहले राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का वीडियो अपलोड हो रहा है। और भारत के प्रमुख शोध संस्थान, कोई भी परीक्षा हो भारत की जिसमें यह टॉपिक कभी पूछा ना जाता हो, चाहे आपका यूपी पेट हो या आर ओ एंड ए आर ओ हो या फिर आपका यूपी पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछ जाते हैं जो प्रीलिम्स वगैरह होते हैं। तो इसमें 50+ शोध संस्थान लिए गए हैं। और ऑलरेडी आप लोग पढ़ तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन आप लोग याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो ही बन जाता है ना। तो याद करने के दो तरीके होते हैं। पहला, इस वीडियो को आप सुबह मीटिंग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और शाम मीटिंग जब आप कुछ कर रहे हो, भोजन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तब आप इस वीडियो को ऑन करके देख लीजिए। आपका 98% माइंड में छप जाएगा। ठीक है, याद करने का यही एक तरीका होता है। और कोई किसी के पास ना कोई विद्या है, ना कोई संजीवनी बूटी है, कोई मतलब ना कोई गुट्टी कोई घोल के पिला देगा तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब लोग याद करते हैं, प्रैक्टिस से आप लोगों को भी ऐसे याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ों का मैं तरीका बता दूंगा, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ओके, तो हम अपने वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो 15 से 20 मिनट की होने वाली है और 100 संस्थान 50 से प्लस आपके मुट्ठी में होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान यानी मुख्यालय कौन कहाँ पर है, किस राज्य में है और किसके लिए है। ठीक है, तो भारत में जो कृषि अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखो, बहुत सारे शोध संस्थानों का मुख्यालय नई दिल्ली पर होगा। ठीक है, तो आप लोग देखते चलिएगा। जैसे कृषि का कृषि का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ओके, कृषि करने के लिए आप लोग नई दिल्ली जाएंगे। आप लोग ऐसे हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, तो आप लोग भी ऐसे याद करेंगे, क्योंकि अलग अलग याद करना पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो कृषि करने के लिए आप लोग कहाँ पर जाएंगे? आप लोग दिल्ली जाएंगे। नेक्स्ट, गन्ना गन्ने के लिए उत्तर प्रदेश फेमस है और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ने में टॉप पर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और इसलिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो कहीं ना कहीं आपका ये तो याद हो गया होगा और तुरंत अभी अभी। ठीक है, और आलू, जब कभी आप लोग आलू की बात कभी आएगी तो आप आलू लेने के लिए आप शिमला जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ठीक है, बात करते कि वन अनुसंधान केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? ये देहरादून में है। प्रति 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है, कहाँ से? देहरादून से। किसके लिए? वन अनुसंधान जो होते हैं उनकी रिपोर्ट आती है कि कौन से राज्य में कितने क्षेत्रफल में और वन है, कितने पर नहीं है, कितने किस राज्य में कितने क्षेत्रफल में झाड़ियां हैं, कितने में नहीं है। तो ठीक है, तो ये केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान से देहरादून से हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ओके, बात करते हैं कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जलगौड़ा। नेक्स्ट इसी में मौसम मौसम और कृषि। जब कभी कृषि होगी, जब मौसम अच्छा होगा तभी तो कृषि होगी। तो मौसम और कृषि के लिए क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है, जब कभी मौसम अच्छा होगा तभी तो कृषि होगी, और इन दोनों के ही संस्थान कहाँ पर है? शोध संस्थान नई दिल्ली में है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा। वैसे मैं सभी को प्रॉपर तरीके से बताने वाला भी हूँ। इसी में है केंद्रीय मौसम विज्ञान संस्थान हो गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, यानी मुंबई में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ट्राम्बे। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अभी हाल ही में वर्तमान समय में जो
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो कि हरियाणा में है, और वहीं पर गिर नाम की एक गाय नस्ल तैयार की गई है। कहाँ पर? करनाल में। नाम क्या है उसका? गंगा। तो डेयरी अनुसंधान अनुसंधान कहाँ पर? करनाल जो कि हरियाणा में है, और दूध के लिए मतलब काफी फेमस है करनाल ये। ओके, तो यहीं पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पर? करनाल में। नेक्स्ट, तंबाकू की बात करते हैं। ये कहाँ पर है? राजमुंदरी में है। क्या है? तंबाकू। तंबाकू राजमुंदरी में है। चमड़ा के लिए दो फेमस है। पहली बात, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो कि चेन्नई में है, और चमड़े के लिए हमारा कानपुर भी फेमस है। तो चमड़ा, अगर बात कभी कहे कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है, लेकिन अगर उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो कानपुर में भी कुछ कम नहीं है, फेमस है वो भी। उसको बोलते हैं चमड़े की नगरी कानपुर। नेक्स्ट, इसी में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और इसी में लखनऊ पर एक और संस्थान का मुख्यालय था। संस्थान का मुख्यालय था, मतलब यहाँ वो कौन था? गन्ना का। गन्ना और औषधि आपके लखनऊ में इसका अनुसंधान है। बात करते हैं कि भारतीय मौसम विद्याशाला, ये कहाँ पर इसका संस्थान है? ये पुणे में है। पुणे महाराष्ट्र में है। ओके, जैसे कि आपका गिर नस्ल वाला वो भी मुंबई में महाराष्ट्र में था, और ये मौसम वेधशाला ये भी पुणे में है। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बात करते हैं कि वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पणजी में भी है, और ये लखनऊ में भी है। दो जगह पर है। कभी अगर ऑप्शन में आपको लखनऊ भी है तो वो भी सही भी है, अगर आपको पणजी भी है तो ये भी सही है, लखनऊ आता है तो ये भी आंसर में सही है। अब कभी कभार आपको आंसर में देगा कि ऑप्शन एक और ऑप्शन दो, और ए बी एक दो, तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एक पहले प्रश्न में लिख दिया पणजी, सेकंड में लिख दिया लखनऊ, और ऑप्शन में देता है ना कि ए बी दोनों सही है नहीं सही है, तो आप लोगों को उत्तर मानना है ए बी दोनों सही हैं। ओके, तो औषधि के लिए लखनऊ, और गन्ने के लिए लखनऊ, और वनस्पति के लिए लखनऊ। ठीक है, और गन्ने के लिए भी लखनऊ। आपका लखनऊ से दो अगर यूपी के कोई एग्जाम है तो यही प्रश्न प्रश्न बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। अब जो चावल का कटोरा जिसको बोलते हैं, कटक उड़ीसा, जहां पर चावल सर्वाधिक मात्रा में होता है, काफी मात्रा में होता है चावल, वहीं पर कटक उड़ीसा में ही चावल अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर? कटक यानी कि उड़ीसा में है। आप दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। आप कोई भी दाल लेने के लिए आपको कानपुर ही जाना पड़ेगा। ओके, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान, जिसका भारत में हेड कलिंगम है, इसकी स्थापना 1861 को आसपास इसकी मुश्किल हुई थी। आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है, और इसकी स्थापना 1861 के आसपास इसकी हुई थी, और कलिंगम इसके हेड हैं। आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो इसको थोड़ा कंफर्म करिएगा इस वाले को, कि पुरातात्विक जो सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और हल्दी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगर ये संस्थान अगर तमिलनाडु में है तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में हल्दी काफी मात्रा में पाई जाती होगी। ठीक है, आगे केंद्रीय खनन तेल और अनुसंधान संस्थान और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये धनबाद। अच्छा बताओ, खनन के लिए कौन फेमस है? झारखंड फेमस है, वहां पर भी तेल अनुसंधान भी है, झारखंड में ही है। और इंडियन स्कूल ऑफ माइन, अरे वही माइंस जो आप कोलार गोल्ड है ना, कि जब मूवी है कर्नाटक में, जब भी गोल्ड फील्ड वहां पर है, खान है, तो यानी माइन का अर्थ होता है कि आप खान से कुछ निकालना है, उसको आप बोलते हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये कहाँ पर है? धनबाद में है। तो केंद्रीय खनन तेल अनुसंधान और इंडिया स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर है? धनबाद में है। धनबाद झारखंड में है। नेक्स्ट, आपका इसी में है वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आरडीआर चेन्नई में है। आपसे कभी पूछेगा नहीं है, आपसे कभी नहीं आएगा पूछने एग्जाम में।
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? ये है देहरादून में है। ओके। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। दिल्ली में बहुत सड़कें हैं ना नई दिल्ली में। आप लोग ऐसे याद करेंगे कि सर्वाधिक सड़कें दिल्ली में है, ऐसा रियल में कभी है नहीं ऐसा, लेकिन आप तरीके से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, कभी आपसे पूछेगा नहीं। नेक्स्ट इसमें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है? मैसूर में है। मैसूर कर्नाटक में है, टीपू सुल्तान वहीं का शहर था मैसूर का। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला ओके देख लीजिए। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थान मैसूर में है। भारतीय टेल भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? पुणे। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और फिल्में महाराष्ट्र में ही ज्यादा बनती है, मुंबई में, यानी आप लोग कहते हैं ना फिल्म सिटी मुंबई, वही मुंबई पुणे। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है? सूरत में है। सूरत में भारतीय हीरा संस्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर में है, जिसकी राजधानी कर्नाटका है, कर्नाटक। नेक्स्ट इसी में है केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ पर है? रुड़की। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ज्यादा भवन बने हैं, चाहे आप लोग ऐसे याद करिए कि रुड़की उत्तराखंड में है और वहीं पर ज्यादा भवन है, यानी भवन से हो जाएगा भवन निर्माण संस्थान, और रुड़की उत्तराखंड में, आपको लोगों ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान विश्व और क्या बोलते हैं गन्ना औषधि, और ये आप कहाँ पर है? लखनऊ में है, इसका अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय भारतीय एक मिनट अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में है, जिसको बोलते हैं आप एम्स, उसको बोलते हैं। अरे एम्स नई दिल्ली में तो है, आप ऐसे याद करिए कि एम्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, बात खत्म। उसको बोलते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स नई दिल्ली में है। केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। केंद्रीय चीनी चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, और कानपुर में ही आप दलहन का भी अनुसंधान कानपुर में ही है। नारियल, केरल में नारियल ज्यादा पैदा होता है, ओके, इसलिए यहाँ पर संस्थान है। जो जहाँ पर ज्यादा सामान उत्पादन होता होगा उसका संस्थान वहीं पर भी होगा। ये एक लॉजिक है, लॉजिकली ऐसा हम सोच लेते हैं, ठीक है, और ऐसा है भी, क्योंकि पूरे भारत में केरल में सर्वाधिक मात्रा में नारियल पैदा होता है, उत्पादन होता है। कहाँ पर? कासरकोड, कासरकोड केरल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है? वाराणसी। वाराणसी यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी, वहीं पर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का संस्थान वहीं पर है, वाराणसी में। ओके, अगर आप लोग कभी गुजरात में जाएंगे ना, तो वहां पर आपको नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान मिलेगा, भावनगर। भावनगर गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में नमक का उत्पादन होता है, क्योंकि वहां का तटीय क्षेत्र सबसे लंबा है, किसका? भावनगर गुजरात का। ठीक है। हिसार, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार। अब हिसार मुझको लगता है, पता नहीं, मुझको मालूम नहीं, हिसार क्या पंजाब में है कि हरियाणा में, इतना मुझे कंफर्म नहीं, आई थिंक, थोड़ा कमेंट करिए कहाँ पर है। अभी लखनऊ में जो आम महोत्सव को हुआ था, कहाँ पर? लखनऊ में। उसका उद्घाटन करने के लिए योगी आदित्यनाथ गए थे, आम महोत्सव का। तो केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ में आम का है और औषधि का है, और उसका भी है, क्या बोलते हैं, औषधि का है, गन्ने का भी है, आम का भी है, औषधि का है, तीन चार का मुख्यालय लखनऊ में ही है। ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया भी है लखनऊ वाले के। तो आपके एग्जाम में जिस राज्य का लड़का है, अपने अपने एग्जाम का आप लोग याद करिएगा। अगले इसी में है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये गांधीनगर में है। ओके, गुजरात गांधीनगर। नेक्स्ट केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली। नई दिल्ली में ट्रैक्टर संस्थान है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है। लीची, मुजफ्फरपुर की लीची ठीक है, फेमस है। इसलिए मैंने लॉजिकली बताया है कि जो संस्थान फेमस होगा जिस क्षेत्र के लिए, उस राज्य के लिए, वो उसका मुख्यालय वहीं पर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये लॉजिकली हम ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है पूरे भारत में। ठीक है, इसलिए लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर, बिहार में है।
केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर, महाराष्ट्र में कपास सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन कपास का महाराष्ट्र में होता है, वो भी नागपुर में, इसलिए वहां पर इसका अनुसंधान केंद्र भी वहीं पर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैविकी जैविकी खेती केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद। यानी यहाँ के लोग जैविक खेती ज्यादा करते होंगे, इसलिए गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र संस्थान यानी राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यहाँ पर है, गाजियाबाद में है। तिलहन आंध्र प्रदेश यानी कि हैदराबाद, यहाँ पर तिलहन भारी मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए केंद्रीय तिलहन संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। बाल भवन कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है, जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली। अगर आप लोग कभी भारत में जाएंगे ना, कभी नई दिल्ली में, तो सर्वाधिक मात्रा में आपका प्रदूषण दिल्ली ही में मिलेगा। आप जब सुबह उठेंगे ना, तो आसमान की ओर देखेंगे तो कोहरा टाइप में जमा रहता है, वही है पूरे भारत में सबसे प्रदूषित सिटी, जिसका नाम है नई दिल्ली। ओके, ये यही है। बात करते हैं कि वन हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला। शिमला कहाँ पर है? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ही प्रति 2 साल में रिपोर्ट आती है वनों की। ओके, 2021 में आई थी, 22 में भी आई नहीं, न वो सॉरी 23 में भी आई नहीं। इसी में है रक्षा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? सिकंदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सिकंदराबाद और हैदराबाद 2 जुड़वा सिटी हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर है? खड़गपुर, खड़गपुर वासला, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, जिसका नाम राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़गपुर पुणे में है। डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी ये चेन्नई में है। यहाँ पर गलती की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर सिंबल लगा दिया गया है, लेकिन अलग अलग है, ठीक है, नहीं गलत हो जाता। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में है, लेकिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में है। इंपॉर्टेंट है हिंदी वालों के लिए, राष्ट्रीय अकादमी नई दिल्ली में है। अनुसंधान कहाँ पर है? थाने। 1953 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी ना वो पहली ट्रेन, वही थाने है, वही थाने महाराष्ट्र में है। वहां पर ऊंट का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? थाने महाराष्ट्र में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है, जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करिएगा और छोड़ेगा भी नहीं इसको। ये विशाखापट्टनम वाला, 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ेगा नहीं सॉरी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, ठीक है। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में है। नोएडा जहाँ पर फिल्म सिटी आपकी उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी बन रही नोएडा, ये वहीं पर है। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में है। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में भारत मानक ब्यूरो नई दिल्ली में है, और ट्रैक्टर वाले भी नई दिल्ली में, सड़क वाला भी नई दिल्ली में है। ट्रैक्टर पर तो सड़क चलता है, यानी कि दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, और भारत मानक ब्यूरो का मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। अब देहरादून के लोग अंधे होते हैं, चाहे आप लोग ऐसा याद करिए कि देहरादून के लोग अंधे होते हैं, और यानी कि राष्ट्रीय यानी दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है। मैंने ऐसे याद किया था इसको, आज मुझको याद है कि अंधे लोग देहरादून में रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, किसी को बोले नहीं, लड़ाई झगड़े हो जाएं। याद करने का तरीका यही होता है। तो आज मैंने 50+ केंद्रीय अनुसंधान संस्थान मैंने पढ़ाए हैं, और मुझको नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं पर से भी, किसी से भी, आपको कोई भी कहीं से पर से भी अनुसंधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप चाहते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो को चाहे 200 लोग देखें, 2000 लोग देखें, चाहे 2 लाख लोग देखें, उसकी ब्रांड वैल्यू वीडियो को उतनी ही रहेगी। ओके, तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट करिएगा नीचे कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको जो टॉपिक कराए जा रहे हैं आपकी एग्जाम में हेल्प होने, इसमें अवश्य आपकी एग्जाम में आपकी हेल्प होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा कल टॉपिक होगा भारत के मंदिर। कल हम इन्हीं के बारे में पढ़ाएंगे, और आप लोग अगर चाहें तो पढ़ के भी आ सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ पढ़ने में बहुत अच्छा महसूस होता है, फीलिंग अच्छी आती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।